गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक होंगे। एक बार बहुत कन्फ्यूज़न है कि इकोनॉमिक्स का जो टर्म वन है उसका सिलेबस क्या क्या है। देखिए, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। मैं दिखाता हूँ कि इकोनॉमिक्स का टर्म वन में क्या क्या सिलेबस आ रहा है और कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, मैं वो भी बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक बार मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इकोनॉमिक कोड 030 हो गया यहाँ पे। टर्म क्लास ट्वेल्थ की बात कर रहे थे हम लोग, क्लास 12 हो गई यहाँ पे। टर्म वन MCQ बेस्ड क्वेश्चन। तो एक बात तो ये ध्यान कर लीजिए कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना आगे आप, MCQ बेस्ड क्वेश्चन, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो आगे देखते हैं अब। तो अपनी दो किताबें आपको बताइए, पहली इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यू ऑल नो दैट। और इनका वेटेज कितना है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, वेटेज भी मैं दिखाता हूँ कितना है। तो एक किताब में से यहाँ पर 18 मार्क्स का सिलेबस आ रहा है और एक में से 22। तो 18 और 22 कितना हो गया, 40 मार्क्स का इस बार हमारा पेपर बनेगा। मैं दोबारा रिपीट कराता हूँ कि जो पेपर बनेगा वो बनेगा MCQ बेस। देखो ये लिखा है MCQ बेस, ये CBSE का सिलेबस है। अब बात करते हैं कि जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने की मैं कोशिश करता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने 3 चैप्टर आ रहे हैं। बेसिकली वैसे 5 चैप्टर बन जाते हैं। मनी एंड बैंकिंग में अगर आप देखेंगे संदीप गर्ग में 2 चैप्टर इसको दिए हुए हैं। फिर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक चैप्टर और आ रहा है आपका, जो फॉरेन एक्सचेंज, वो उसी का पार्ट है। तो ये 3 चैप्टर यहाँ पे शो हो रहे हैं। बेसिकली चैप्टर कितने हो गए, 5 चैप्टर। तो आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए आपको। अब आगे बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। देखिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बेसिकली 7 चैप्टर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको 6 दिख रहे होंगे। पहला है इंडियन इकोनॉमी। मैं इसको और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट निकल। ये हाँ, देखिए, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 to 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इसमें इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एक चैप्टर ये है। इसके बाद एक चैप्टर और आपका है 5 ईयर प्लान्स का, वो भी कर लेना। इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि उसके MCQs कर लेना। 30, 40, 50 MCQs आपके बुक में होंगे, एटलीस्ट उसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 90 तक, ये वाला वो काल है जो LQP कहलाता है, राइट, लाइसेंस कोटा परमिट। आपको याद ही होगा, आपके टीचर ने बताया होगा आपको। उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर आ जाता है। और 3 चैप्टर और हैं, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट। तो 7 चैप्टर ये हो गए और 5 चैप्टर वहाँ हो गए, 5 + 7। तो टोटल चैप्टर कितने हो गए, 12 चैप्टर। तो इसको आप अब ध्यान रखना कि 12 चैप्टर इसके अंदर आ रहे हैं, राइट। चलिए एक बार और देख लीजिए, तो कितने वेटेज है इसका, तो वेटेज हो गया 40। ओके, 18 आ रहा है मैक्रो में से और 22 आ रहा है इंडियन डेवलपमेंट। थैंक यू। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो उसको ध्यान कर लीजिए।